एक शांत गांव के जंगल में पेड़ों के बीच एक छोटी सी चिड़िया मिंटी रहती थी अपने बेटे कोको के साथ। चिड़िया ने अपना एक खूबसूरत पालक के पत्तों से एक घर बना रखा था। देखने में वो घर काफी सुंदर था। मम्मा, हमारे पालक का घर कितना सुंदर है। हाँ बेटा, मैंने इसे बड़ी लगन और चाहत से कोशिश की बनाने की, तो इतना सुंदर घर बन गया। मम्मा, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं भी आपकी तरह अनोखी चीजें बनाऊंगा। हाँ मेरे बेटे, मुझे पूरा विश्वास है आप जिंदगी में आगे जाके अच्छा करने वाले हो। मम्मा, आपने कहा था आज हम पानी पीने के लिए झरने के पास जाते हैं। क्या आज हम झरने के पास जा रहे हैं? हाँ कोको बेटा, क्यों नहीं, चलो आज हम झरने के पास जाते हैं। आपका जितना मन हो झरने के पास खेल लेना। मिंटी चिड़िया अपने बेटे को झरने के पास ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो दोनों माँ बेटा झरने के पास जाते हैं। रोजी और राजू कौवा उस जंगल में नए नए आए थे। वो पेड़ की डाल पर बैठकर इस तरह से बातें करते हैं। राजू जी, वो सूखे पत्ते और पुरानी टिड्डियों से आपने घर बनाया था, वो तो टूटकर राख हो गया। अब मुझे कहाँ रखोगे आप? रोजी, अच्छा हुआ उस जंगल में तो हमें खाने को भी कुछ नहीं मिल रहा था। अब हम इसी जंगल में रहेंगे और यही मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर सा घर बनाऊंगा। राजू जी, आप सुंदर घर बना ही नहीं सकते। सुंदर घर बनाने के लिए तो बहुत मेहनत करनी होती है। हाँ रोजी, मेहनत तो करनी होती है, पर मेहनत के साथ साथ पैसों की भी जरूरत होती है। और मैं जितने भी पैसे कमाता हूँ वो तो तुम बर्गर पिज्ज़ा खाने में उड़ा देती हो। मैं तुम्हारे लिए कहाँ से सुंदर घर बनाऊंगा? घुमा फिरा के बात मेरे ऊपर ही आ गई है। तुम हमेशा मेरे खाने पर ही नजर रखती हो, देखो इसीलिए मैं पतली होती जा रही हूँ। पतली? रोजी, रोजी जी, तुम तो हट्टी कट्टी नजर आती हो। तुम कहाँ से पतली होने लगी? हाँ, अब ऐसी बकवास बातें करना बंद करो। पहले अच्छा पेड़ ढूंढो जहाँ हमें घर बनाना है। फिर वो दोनों वहाँ से उड़ते हैं और उड़ते उड़ते चिड़िया के पालक के घर के पास जाते हैं। चिड़िया का पालक का घर देखकर दोनों कौवों की आंखें फटे की फटी रह जाती हैं। वाह राजू जी, कितना सुंदर पालक का घर बनाया है किसी ने। हाँ रोजी, देखने में ये कितना सुंदर लग रहा है, पता नहीं किसका होगा। राजू जी, मैं तो कहती हूँ हम इस घर पर कब्जा कर लेते हैं और आज से ही हम इसी घर में रहते हैं। परंतु रोजी, अगर ये घर किसी चील का निकला तो हमें तो वो कच्चा चबा जाएगी। नहीं नहीं, इतना सुंदर घर किसी चील का नहीं हो सकता। चील को शिकार करने से फुर्सत मिले तब ना वो ऐसे सुंदर घर बनाते हैं। मुझे लगता है ये किसी छोटी सी चिड़िया का घर होगा। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मिंटी चिड़िया अपने बेटे कोको के साथ घर के पास आ जाती है। चिड़िया देखती है कि उसके घर से कौवों की आवाज आ रही है। मिंटी चिड़िया दरवाजा खटखटाती है। दरवाजा खोलो, आप लोग अंदर क्या कर रहे हो? ये मेरा घर है, जल्दी दरवाजा खोलो। फिर वो दोनों कौवे बाहर आ जाते हैं। हाँ चिड़िया, क्या शोर मचा रही हो? क्या काम है तुम्हें और यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है, आप लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? अरे चिड़िया, ये तुम्हारा घर था, अब ये हमारा घर है। तुम जाकर अपना ठिकाना कहीं और ढूंढ लेना। ओ बूढ़े कौवे अंकल, ये घर मेरे मम्मा ने बनाया है, आप लोग हमारे घर से बाहर निकलो। राजू जी, जब ऐसे छोटे छोटे पक्षी डराते हैं तो कितना मजा आता है ना। चिड़िया के बच्चे, हम नहीं जाने वाले। अपनी मम्मा को लेकर तू जा यहाँ से। कौवी, मैं नहीं डरने वाली तुमसे, मैं तुमसे मुकाबला करूंगी। अच्छा, इतनी शौक है? ऐसा कहकर गोरी कौवी मीठी चिड़िया के ऊपर कूद जाती है और चिड़िया को पटक पटक के मारती है। चिड़िया को अच्छा खासा जख्मी कर देती है। फिर दोनों कौवे अंदर चले जाते हैं।
मिंटी चिड़िया अपने बेटे को लेकर तोते के पास जाती है। अरे मिंटी चिड़िया, ये क्या हुआ तुमको? इतना बुरा किसने मारा? मिट्टू तोते, मेरे घर पर कौवों ने कब्जा कर लिया है और मैंने उस कौवे से लड़ाई की थी तो उसने मुझे जख्मी कर दिया। उन कौवों की इतनी हिम्मत, हमारे जंगल में आकर हमारे घर पर कब्जा कर रहे हैं। रुको, मैं जाकर देखता हूँ। फिर मिट्टू तोता वहाँ से उड़ता है और कौवों के पास जाता है। दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। बेशरम कौवे, हिम्मत है तो बाहर आओ। फिर वो कौवे बाहर आ जाते हैं। चिड़िया ने भेजा भी तो किस मजबूत शक्तिशाली पक्षी को भेजा है। अरे तोते, क्या तू मुझसे लड़ने आया है? चल आजा। बदमाश कौवे, मुझे कम मत समझना। इतना मारूंगा ना, तुम उड़ने के लायक नहीं रहोगी और न चलने फिरने के लायक रहोगे। फिर राजू कौवे को गुस्सा आ जाता है। कौवा तोते पर हमला करता है। फिर वो दोनों लड़ने लग जाते हैं। राजू कौवा तोते को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। मजा आया ना तोते तुझे मार खाकर? अब क्या हमारी शक्ल देख रहा है? चल दफा हो यहाँ से। फिर तोता वहाँ से चला जाता है। मारा, बहुत मारा, उस कौवे ने मुझे बहुत मारा। वो बहुत दुष्ट कौवे है। तोते मेरे दोस्त, उन कौवों ने तुम्हारी ये हालत कर दी। रुको, मैं अभी मोटा सा डंडा लेकर जाता हूँ और उन कौवों का सर खोल कर आता हूँ। नहीं नहीं कबूतर भैया, अब आप अकेले मत जाना। वो कौवे बहुत दुष्ट हैं। वो लोग आपको भी जख्मी कर देंगे। चिड़िया बहन, ऐसे दुष्ट कौवों को जंगल से तो भगाना ही होगा ना। हाँ कबूतर भैया, आप सही कह रहे हैं। हमें ऐसा कुछ तो करना होगा जिससे वो कौवे यहाँ से भाग जाएं। फिर वो तीनों थोड़ी देर के लिए सोचते हैं। हाँ, मेरे पास एक आइडिया है। फिर मिंटी चिड़िया तोते और कबूतर को आइडिया बता देती है। सुबह हो जाती है। कबूतर बूढ़ा पक्षी बनकर पालक के घर के पास जाता है। बच्चों, दरवाजा खोलो। कोई है? कोई मेरी मदद करो। बूढ़े पक्षी की आवाज सुनकर कौवे बाहर आ जाते हैं। अरे बूढ़े कबूतर, आप कौन हो? आपको क्या काम है और यहाँ क्यों आए हो? बेटा, मैंने बहुत सारे अनाज के बोरे पास वाले बड़े पेड़ के नीचे रखे हैं। मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ, वो अनाज के बोरे ला नहीं सकता। क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे? कौवे ये सुनकर उनका लालच बढ़ जाता है और वो कौवे अपने मन ही मन में अनाज के बोरों की चोरी करने का सोचते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बूढ़े कबूतर, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। वैसे आपके अनाज के बोरे किस पेड़ के नीचे है? आप लोग मेरे पीछे आइए, मैं आपको बताता हूँ। फिर वो कौवे कबूतर के पीछे जाते हैं। कबूतर के कहने के मुताबिक पेड़ के नीचे बहुत सारे अनाज के बोरे पड़े होते हैं। फिर वो कौवे अनाज के बोरों को लेने जाते हैं। तभी तोता और चिड़िया कौवों के ऊपर जाल डाल देते हैं। कौवे उस जाल में बुरी तरह से फंस जाते हैं। फिर वो तीनों मिलकर कौवों की बुरी पिटाई करते हैं। इस तरह से उन कौवों को अपने बुरे कामों की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। आपका धन्यवाद।